आजकल बारिशों का दौर है। आप लोग सही तरह समझ सकते हैं कि हमेशा डूबता वही है जो तैराक होता है। और तैराक पता है क्यों डूबता है? जब वो पानी को हकीर समझने लगता है और नहीं देखता कि पानी की इस रफ्तार क्या है, पानी किस मौसम में है और पानी किस तरह बढ़ सकता है, लेकिन उसको बस कॉन्फिडेंस होता है कि ये पानी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और इस वजह से वो तैरता हुआ जब बहुत आगे निकल जाता है तो फिर वापसी नहीं होती। अब मैं अगर इसको पाकिस्तान के हालात से जो तशबीह दूँ ना, तो याद रखिएगा कि जुल्म की भी एक हद होती है। मुल्क में वही राज करता है जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, और उसकी ताकत का राज लंबे अरसे तक तब ही चल सकता है जब तक वो अपने मातहत जो अफराद होते हैं, जो लोग होते हैं, अवाम होती है, जिस तरह सिकंदर आज़म ने अपने दौर में किया था कि जब वो किसी इलाके को फतह करता तो उसी इलाके के बंदे को उधर का गवर्नर बना के आगे चला जाता। तो सिकंदर आज़म से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा है कि मैं जब भी जहाँ पे फतह करता हूँ वहाँ पे लोगों को इज़्ज़त देता हूँ और साबित करता हूँ कि मुझसे बेहतर हुक्मरान तुम्हें पहले नहीं मिला था। लेकिन अगर हुक्मरान जालिम हो ना, तो उसका भी तैराक का हिसाब होता है कि उसकी भी लाइफ कम हो जाती है। अब पाकिस्तान में जो भी जुल्म हो रहा है, समझ लें कि जुल्म की एक हद होती है, लेकिन जुल्म तब तक चलता रहता है जब तक लोग अपने हक की आवाज़ बुलंद नहीं करते। और हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए भी हमें एक रहनुमा चाहिए था। रहनुमा तो मिल गया, लेकिन अब ये है कि अवाम का साथ उस रहनुमा को चाहिए। वो ऐसा रहनुमा लीडर है जो कि 1 साल से ज़्यादा अरसा जेल में गुजार रहा है और उसे कह रहे हैं कि आ जाओ बाहर, तो वो कहता है नहीं, मुझे मेरी अवाम लेने आएगी तब भी मैं जाऊंगा। ये ऐसे ही है कि जब कोई औरत नाराज़ हो के अपने मेके चली जाती है तो उसको लेने के लिए बड़े लोग आते हैं, लेकिन जो औरत दाना होती है ना, दानिशमंद होती है, वो कहती है कि मैं तब ही जाऊंगी जब मेरा मियाँ मुझे लेने आएगा। क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरा मियाँ अभी भी हफ़ा है तो मुझे लेने नहीं आया तो ज़ाहिर है फिर मेरी वापसी हो जानी है। तो बेहतर ये है कि मेरा मियाँ ही मुझे लेने आए, तो तब जो है ना वो अपने कॉन्फिडेंस से अपने घर में जाती है। फिर बेशक सास हो, नंद हो, जेठानी हो, देवरानी हो, वो सब के साथ लड़ाई कर लेगी अगर उसे पता हो कि मेरी मियाँ मेरे साथ है। अब इमरान खान भी ऐसे ही है कि वो चाहता है कि मेरी आवाम मेरे साथ हो, मेरी आवाम मुझे लेने आए, मैं तब जाऊँगा, वरना वो कल भी बाहर आ सकता है। अब 8 सितंबर का जलसा भी इसी अहमियत का अमल है कि जब हमारी तादाद एक एक करके 11 बहुत बढ़ जाएगी ना, तो उस वक्त इमरान खान की जो जितना भी जालिम समाज बैठा हुआ है ना, अदारे बैठे हुए हैं, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अब हमें इस बंदे को बाहर निकालना होगा, क्योंकि मामलात हाथ से निकल रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरे जाने से क्या होगा, आपके एक फ़र्द के जाने से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको देखते हुए ये तादाद बढ़ सकती है। अगर आप ना गए तो फिर बिजली के बिलों के, टैक्स के बिलों में फिर आपका वक्त आएगा कि आप अपने घुटनों के बल खुद को घसीट के आगे लेके जाके कहेंगे आ इमरान आ जा। शायद वक्त देर हो गई हो, इमरान फिर वापस ना आ सके। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जिस तरह तैराक अपनी जो सामने चीज़ है उसको हकीर समझ के डूबता है, इस तरह ये जालिम हुक्मरान भी अवाम को हकीर समझ रहे हैं और डूब जाएंगे। बस ये है कि हमें एक लीडर चाहिए था, वो मिला हुआ है। अवाम का जज्बा वो भी हमें है, लेकिन अब बस कदम बढ़ाने की देर है। निकलो, इमरान खान के लिए निकलो, क्योंकि इमरान खान ही हमारे मुल्क में तब्दीली ला सकता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।